हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरा छोटा सा और प्यारा सा चैनल क्लासिकल टू क्वांटम पे। हम लोग मेरा नाम है मंटू शर्मा और मैं हूं आपका सारथी। हम लोग नीट का क्रैश कोर्स कर रहे हैं आज लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गॉज। ठीक है, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गॉज से एक सवाल तो जरूर आता है नीट पे। ठीक है, तो वहां से 4 नंबर आपका कंफर्म्ड है कि एक, तब इतना देखिएगा तो 4 नंबर कंफर्म्ड हो जाएगा जितना बता दूंगा इसमें। ठीक है, हम लोग इसका कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद 6 न्यूमेरिकल्स करेंगे जो नीट में ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं वेरिएंट लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट क्या होता है? कोई भी इंस्ट्रूमेंट द्वारा जो सबसे छोटा मेजरमेंट लिया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लीस्ट काउंट। हम लोग को स्कूल में जो छोटा सा स्केल रहता था ना, जिससे हम लोग ज्योमेट्री में काम देता था, तो उस स्केल से सबसे छोटा मेजरमेंट क्या ले सकते थे? 0.1 सेंटीमीटर। तो उस स्केल का जो लीस्ट काउंट हो गया 0.1 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, उससे छोटा उस स्केल से और मेजर नहीं कर सकते थे। 0.1 सबसे मिनिमम ले सकते थे। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट का जो सबसे मिनिमम मेजरमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीस्ट काउंट बोलते हैं। ठीक है, तो वर्नियर स्केल 2 डेसिमल प्लेस तक मापता है और स्क्रू गॉज 3 डेसिमल प्लेस तक मापता है। इसको माइक्रोमीटर भी बोलते हैं। अच्छा, वर्नियर स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है भैया वो क्या होता है? वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट को हम लोग वर्नियर कांस्टेंट भी बोलते हैं। 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ये आपका है वर्नियर स्केल। ये क्या है? आपका वर्नियर स्केल। ठीक है, यहाँ पर आपका मेन स्केल रहता है, ए वाला को हम लोग मेन स्केल बोलते हैं, यहाँ पर इसको वर्नियर स्केल बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जॉज है, ए लोअर जॉज, ए अपर जॉज। ठीक है, ये दोनों फिक्स रहता है, ये आपका मूवेबल रहता है। ठीक है, इसके बीच में मान लीजिए आपका एक स्पीयर फिक्स कर दिया, इसका बोले रेडियस निकालें, तो पहले डायमीटर निकालेंगे, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो रेडियस आ जाएगा। ठीक है, तो ए वाला डेप्थ है, इससे डेप्थ ऑफ अ सिलेंडर वगैरह मापते हैं, इससे आउटर डायमेंशन, इससे इनर डायमेंशन वगैरह मापते हैं, इससे आउटर डायमेंशन मापते हैं। ठीक है, इतना काम है। और ये है मेरा स्क्रू गॉज। ये है मेरा स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज क्या मेजर करता है? 3 डेसिमल प्लेस तक मेजर करता है। अब वर्नियर कैलिपर 2 डेसिमल प्लेस तक मेजर करता है, ये 3 डेसिमल प्लेस तक मेजर करता है। अच्छा, इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो पिच बाय नंबर ऑफ डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल होता है। ठीक, हम लोग समझते पहले क्या है। ये आपका रैचेट हो जाता है। ठीक है, ये आपका थिम्बल है, ये आपका सर्कुलर स्केल डिविजन। इसमें जो ऐसे 1 1 2 3 काटा हुआ है ना, ये सर्कुलर स्केल बोलते हैं। ये क्या है? सर्कुलर स्केल। अच्छा, यहाँ पर जो 1 2 3 ये जो मार्किंग किया हुआ ये मेरा क्या है? मेन स्केल। ये मेरा क्या है? मेन स्केल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिच स्केल। इसको स्पिंडल बोलते हैं, इसको एनविल बोलते हैं। ये दोनों के बीच में ही हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? फिक्स करते हैं। ये मेरा यू फ्रेम है। अब सारा चीज समझ चुके हैं, कंपोनेंट्स और एक कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ चुका। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका रीडिंग्स वगैरह कैसे लिया जाता है, लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करते हैं, वो हम लोग पहले सीखते हैं। ठीक है, चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूं। पहले वर्नियर कैलिपर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है? देख लीजिए, लीस्ट काउंट जो होता है और वर्नियर कांस्टेंट, लीस्ट काउंट व वर्नियर कांस्टेंट जो होता है वर्नियर कैलिपर का, वो 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। मान लीजिए 1 मेन स्केल डिवीजन है मेरा ए और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन है मेरा बी, तो जो मेरा लीस्ट काउंट आ जाएगा ए माइनस बी आ जाएगा, ये मेरा लीस्ट काउंट आ जाएगा। ठीक, लेट लेट एक्स, अच्छा, इन मेन स्केल डिवीजन coincide with in वर्नियर स्केल डिवीजन। तो एम मेन स्केल डिवीजन है और कोइंसाइड कर रहा है इन वर्नियर स्केल डिवीजन से, तो उसके बाद बोला कि इसका लीस्ट काउंट फाइंड करने थे। हमको पता है लीस्ट काउंट क्या होता है भैया? 1 MSD माइनस 1 VSD। ठीक है, अच्छा, तो यहां पर दिया हुआ एम मेन स्केल डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है इन वर्नियर स्केल डिवीजन से। ठीक है, तो एम बाय एन MSD इक्वल टू 1 VSD हो जाएगा। 1 में वर्नियर स्केल डिवीजन क्या हो जाएगा? एन नीचे आ जाएगा, तो एम बाई एन इंटू मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, तो यहां पर मैं लिस्ट काउंट 1 MSD रहेगा माइनस यहां पर एम बाई एन क्या हो जाएगा? MSD। MSD कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस एम बाई एन MSD। MSD मतलब मेन स्केल डिवीजन, नॉट महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, तो 1 माइनस एम बाई एन हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब इसका इस तरफ मिटा देना, इसका कोई काम नहीं है अभी। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा,
मेरा लिस्ट काउंट निकालने का तरीका वो है। अच्छा, इसका रीडिंग कैसे लेते हैं? इसका रीडिंग कैसे लेते हैं? कोई भी इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग लेने से पहले उसको चेक करते हैं जीरो एरर है कि नहीं। ठीक है, अगर जीरो एरर नहीं है, जीरो एरर क्या होता है वो समझते पहले। ठीक है, और जीरो एरर क्या होता है वो समझ लेते पहले, उसके ट्रू वर्ज में हम लोग जाएंगे। ठीक है, देखिए अगर वर्नियर स्केल का रीडिंग हम लोग ले रहे हैं, रीडिंग ले रहे हैं, ठीक है, रीडिंग ले रहे हैं, रीडिंग ऑफ अ वर्नियर स्केल, अगर नो जीरो एरर, नो जीरो एरर, नो जीरो एरर का मतलब होता है, मान लीजिए मेन स्केल है, मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो एकदम आमने सामने, मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो एकदम आमने सामने है। ठीक है, तो नो जीरो एरर होगा, कोई एरर नहीं होगा। ये मेजरमेंट करने से पहले हम लोग को चेक करना होगा, टाइट करके चेक कीजिएगा, देखिएगा अगर मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो एकदम आमने सामने आ रहा है तो कोई जीरो एरर नहीं होगा। तो उस टाइम जो रीडिंग लेंगे हम लोग वो कैसे होता है रीडिंग, वो होगा मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल में कितना है प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग, ये आपका हो जाएगा रीडिंग। अच्छा, वर्नियर स्केल का रीडिंग कैसे निकालेंगे? मेन स्केल का रीडिंग तो MSR प्लस वर्नियर स्केल का रीडिंग जो होगा भैया वो क्या होता है लीस्ट काउंट इनटू कॉन्साइनिंग इनटू नंबर ऑफ वर्नियर स्केल coinciding with मेन स्केल। ठीक है, यहां पर देख लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, यहां पर मेन स्केल रीडिंग, मान लीजिए मेन स्केल रीडिंग मेरा कितना आ रहा है, मेन स्केल रीडिंग आ रहा है मेरा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, मेन सेंटीमीटर, मेन स्केल रीडिंग कितना आ रहा है मेरा 4 सेंटीमीटर प्लस 4 प्लस, उसके बाद वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे मिलेगा? पहले सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट निकाल लीजिए। तो लिस्ट काउंट मान लीजिए आ रहा है x, लिस्ट काउंट कितना आ रहा है मेरा x सेंटीमीटर, यहां पर x इंटू मान लीजिए वर्नियर स्केल का 47th डिवीजन, वर्नियर स्केल का 47th डिवीजन वो मेन स्केल डिवीजन के साथ एकदम मैच कर रहा है, 47th डिवीजन मेन स्केल के नीचे एकदम आ जा रहा है। ठीक है, तो x इंटू 47 कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, आपका रीडिंग आ जाएगा। x इंटू 47 कर देंगे तो उसका रीडिंग आ जाएगा। एक बार और मैं बोल रहा हूं, ठीक है, रीडिंग क्या होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग आपको पता चल जाएगा, देखिए मेन स्केल में कितना है, ठीक, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे मिलेगा, वर्नियर स्केल रीडिंग मिलेगा आपको लिस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन, वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल का डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है, वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल से एकदम कोइंसाइड कर, एकदम नीचे आ रहा है उसका, वो वाला लेंगे। तो 47th डिवीजन यहां पर मेन स्केल के एकदम नीचे आ रहा था, तो मेन स्केल से एकदम कोइंसाइड कर रहा था, x इंटू 47 कर देगा, तो मेरा रीडिंग आ जाएगा किसका, वर्नियर कैलिपर का। ठीक है, वर्नियर कैलिपर का। अगर इसमें जीरो एरर है, अगर जीरो एरर है तो उस केस में क्या करेंगे वो भी देख लेते हैं, उसके बाद इस पे न्यूमेरिकल चलते हैं। ये तो विदाउट जीरो एरर था, जीरो एरर हम लोग मेजरमेंट से पहले कैलकुलेट करते हैं, जीरो एरर हम लोग मेजरमेंट से पहले कैलकुलेट करते हैं। तो उस केस में जो रीडिंग होता है भैया वो क्या होता है, टोटल रीडिंग होगा वो ना, जैसे कि जीरो एरर, जीरो एरर, जीरो एरर, जीरो एरर कब होता है, मान लीजिए मेन स्केल का, ये मेन स्केल है, मेन स्केल का जीरो है, वर्नियर स्केल का जीरो इधर आ गया। ठीक है, तब इसमें एरर कोइंसाइड नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छा मान लीजिए मेन स्केल का ये है, वर्नियर स्केल का जीरो इधर आ गया। दो केसेस हो सकते हैं, इधर बीचों बीच रहेगा तो जीरो एरर नहीं होगा, अगर राइट हैंड साइड में है तो जीरो एरर होगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड में है वर्नियर स्केल का तो भी जीरो एरर होगा। ठीक है, ये वर्नियर स्केल, इसको मैं बोलता हूँ, ये आपका मेन स्केल बोल रहा हूँ। ठीक है, ये मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है, ये भी क्या है आपका, ये मेन स्केल है, ये आपका क्या है, वर्नियर स्केल है। ठीक है, तो देखिए मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो कोइंसाइड नहीं कर रहा, वर्नियर स्केल का जीरो राइट हैंड साइड में, ठीक है, यहाँ पर वर्नियर स्केल का जीरो लेफ्ट हैंड साइड में। तो जब राइट हैंड साइड में रहेगा वर्नियर स्केल का जीरो तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर, जीरो एरर। और जब लेफ्ट हैंड साइड में वर्नियर स्केल का जीरो रहेगा मेन स्केल से तो इसको क्या बोलेंगे, निगेटिव जीरो एरर, जीरो एरर। ठीक है, तो जीरो एरर फाइंड कैसे करेंगे, पॉजिटिव जीरो एरर फाइंड कैसे करेंगे, जीरो एरर जो फाइंड करते हैं वो होता है लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल विथ मेन स्केल।
कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल विथ मेन स्केल। सेम लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट पहले निकाल लेंगे, लीस्ट काउंट पता होगा, ठीक है, इनटू वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। अच्छा, तो यहां पर जो रीडिंग, टोटल रीडिंग जो आएगा मेरा, रीडिंग जो आएगा और रिजल्ट जो आएगा मेरा, सबसे पहले सॉरी, रिजल्ट जो आएगा मेरा, रिजल्ट जो आएगा वो रीडिंग लेंगे, रीडिंग माइनस जीरो एरर, जीरो एरर, ठीक है, रीडिंग माइनस जीरो एरर, ठीक है। जैसे कि पहले हम जीरो एरर फाइंड कर चुके हैं, जीरो एरर फाइंड कर चुके हैं, उसके बाद हम रीडिंग लेंगे, जीरो एरर फाइंड कर चुके ऑलरेडी, उसके बाद हम लोग रीडिंग लेंगे। तो रीडिंग कैसे लेते हैं, रीडिंग कैसे लेते हैं मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग तो अभी बताया कैसे लेते हैं, माइनस जीरो एरर, माइनस जीरो एरर, जीरो एरर निकालने लिस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल विद मेन स्केल, ठीक है। तो मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल माइनस जीरो एरर, अगर ये पॉजिटिव जीरो एरर है तो माइनस हो जाएगा, अगर ये नेगेटिव जीरो एरर है तो यहां पर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहां पर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग माइनस जीरो एरर, अगर ये पॉजिटिव जीरो एरर है यहाँ पर माइनस ही होगा, ठीक है। अगर नेगेटिव जीरो एरर है तो माइनस के साथ रखेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। यही कंसेप्ट आपका लगेगा स्क्रू गॉज में भी, यही कंसेप्ट लगेगा, ठीक है। इस पर भी सवाल पूछा नहीं था रीडिंग पे, जनरली जेईई मेंस में पूछता, नीट में अभी तक नहीं पूछा, स्क्रू गॉज में पूछा था, ठीक है। तो उसका देखेंगे हम लोग, इसको मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। क्लियर हो गया ना, जीरो निकालते कैसे, लिस्ट काउंट, मेजरमेंट से पहले हम लोग जीरो फाइंड करें, लिस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल विद मेन स्केल, कौन सा डिवीजन वर्नियर स्केल का मेन स्केल के डिवीजन के साथ मैच कर रहा है, तो मेरा जीरो एरर आएगा। अगर पॉजिटिव जीरो एरर आएगा तो रीडिंग लेके मान लेंगे, रीडिंग आया मेरा 10 सेंटीमीटर, अब मेरा पॉजिटिव जीरो एरर है 0.2 सेंटीमीटर, तो उसको माइनस करेंगे, 10 माइनस 0.2 सेंटीमीटर। अगर मेरा निगेटिव जीरो एरर आया है 0.2, वो माइनस है, माइनस में आएगा निगेटिव जीरो एरर, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर था ना, उसके साथ हम लोग प्लस कर देंगे, 10 प्लस 0.2 आया, पक्का 10 प्लस 0.2, ठीक है। तो निगेटिव जीरो एरर को सिंपली ऐड कर देंगे, और पॉजिटिव जीरो एरर को सिंपली घटा देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। देखिए, क्योंकि ऑलरेडी एक्स्ट्रा मेजरमेंट लिए ना इसमें पॉजिटिव जीरो में, तो इसलिए माइनस करना होगा, इसमें कम मेजरमेंट लिए ना, तो इसको क्या करना होगा, ऐड करना होगा, एक कंसेप्ट, ठीक है। इसको मिटा रहा हूं, इस पे सवाल लेते हैं। सवाल क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, द मेन स्केल of a vernier caliper has n division पर सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर कितना डिवीजन है, n डिवीजन है, n divisions of the vernier scale coincides with n minus 1 divisions of main scale. The least count of the vernier caliper is, the least count of vernier caliper is, नीट 2019 का सवाल है, ऑप्शन ए दिया हुआ 1/n+1 n-1 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 1/n सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है
1/n² सेंटीमीटर। ऑप्शन डी है आपका 1/n n+1 सेंटीमीटर। नीट 2019 का सवाल है, ट्राई कीजिए। क्या बोला? द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर हैज n डिवीजन पर सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब 1 सेंटीमीटर में मेन स्केल का कितना डिवीजन है? n डिवीजन है। ठीक है, अच्छा, द n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। द लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट क्या होता है भैया? 1 MSD - 1 VSD। ठीक है, अब बोला है कि n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, n VSD इक्वल टू n-1 MSD। ठीक है, तो 1 VSD कितना आ जाएगा? n-1/n MSD। सर आप हमेशा 1 VSD क्यों लेते हो, 1 MSD क्यों नहीं लेते? क्योंकि यहाँ पर जो मेरा डिविजन दिया हुआ है ना, वो मेन स्केल का डिवीजन दिया, वर्नियर स्केल का नहीं दिया हुआ। ठीक है, अच्छा, तो 1 MSD माइनस n-1 n-1/n MSD, 1 माइनस n-1/n MSD बाहर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, एलसीएम कितना आ जाएगा? n, यहाँ पर n माइनस n+1। ठीक है, MSD। ठीक है, तो ऊपर में क्या बचा? n कट गया, 1/n MSD। अब 1 MSD हमको फाइंड करना होगा, 1 मेन स्केल डिवीजन कितना वो हमको फाइंड करना होगा। ठीक है, यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि n डिविजन्स में n MSD इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अरे भैया दिया हुआ है ना, n डिविजन्स माने क्या है? द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर हैज n डिविजन्स पर सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर में मेन स्केल में कितना डिविजन्स किया हुआ है? जैसे कि ए मेन स्केल है, ठीक है, इसमें 1 सेंटीमीटर में लेंथ ले लूं, इसमें कितना डिविजन्स है? n डिविजन्स है। हाँ, एक डिवीजन को क्या बोलते हैं? 1 MSD। तो n MSD इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 1 MSD आपका कितना हो जाएगा? 1 MSD जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा? 1/n सेंटीमीटर। 1 MSD हो गया, तो 1 MSD का कितना वैल्यू आया? 1/n। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1/n इंटू 1/n, तो 1/n² सेंटीमीटर, 1/n² सेंटीमीटर। कौन सा आ रहा है? ऑप्शन सी आ रहा है, ऑप्शन सी आ रहा है। एक और सवाल, एक और सवाल बताया, एक और सवाल करते हैं, इसको मिटा रहा मैं। अच्छा, चलिए, क्या है सवाल? इन अ वर्नियर कैलिपर, क्वेश्चन है, इन अ वर्नियर कैलिपर n+1 divisions of vernier scale coincide with n divisions of main scale if 1 MSD represents 0.1 millimeter, 0.1 millimeter, the vernier constant in centimeter is, vernier constant means least count, vernier constant in centimeter is। नीट 2024 का सवाल है। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका 1/10n सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में है। ठीक है, 1/100 n+1, सी है आपका 00n, डी है आपका 10n+1।
तो लिस्ट काउंट वर्नियर कांस्टेंट मतलब लिस्ट काउंट, तो लिस्ट काउंट क्या होगा 1 MSD माइनस 1 VSD। आप लोग भी ट्राई कीजिए। अच्छा 1 MSD माइनस 1 VSD, n प्लस 1 डिविजन ऑफ वर्नियर स्केल, माने n प्लस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू n मेन स्केल डिवीजन। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना होगा 1 VSD जो होगा वो n बाय n प्लस 1 MSD हो जाएगा, सिंपल। अब आप पुट कर देंगे 1 MSD माइनस n बाय n प्लस 1 MSD, MSD बाहर आ जाएगा, ये कितना 1 माइनस n बाय n प्लस 1, एलसीएम कितना आ जाएगा n प्लस 1, इधर आ जाएगा n प्लस 1 माइनस n, पर कितना हो गया MSD, n कैंसिल 1 बाय कितना आ गया 1 बाय n प्लस 1 MSD, 1 MSD कितना रिप्रेजेंट्स करता है 0.1 मिलीमीटर, लेकिन हमको पूछा आंसर किसमें सेंटीमीटर में, तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कैसे जाते हैं, तो मालूम ही होगा आप लोग को क्या होता है 1 मिलीमीटर इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है, याद रखिएगा। कैसे जाते हैं देख लीजिए 1 मिलीमीटर 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर, 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर, मीटर से सेंटीमीटर में 100 मल्टीप्लाई करने पड़े, 10 टू माइनस 3 इंटू 10 टू पावर 2, तो 10 टू द पावर माइनस 1 सेंटीमीटर, इट इज 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या बोला 1 MSD मेरा 0.1 मिलीमीटर है, तो 0.1 इंटू 0.1 कितना 1 बाय 100 सेंटीमीटर, 1 बाय 100 सेंटीमीटर, तो 1 MSD कितना 1 बाय 100 सेंटीमीटर, ठीक, तो 1 बाय 100 है, यहाँ पर आ जाएगा 1 बाय n प्लस 1 इंटू 1 बाय 100, तो 1 बाय 100 n प्लस 1 सेंटीमीटर, कोई है ऐसा ऑप्शन 1 बाय 100 इंटू, ऑप्शन बी है, ठीक है, हो गया। और वर्नियर स्केल का तो कोई सवाल नहीं है, स्क्रू गॉज का ही है, इसमें भी ये भी स्क्रू गॉज का है, ये भी स्क्रू गॉज का है, ठीक है। अब स्क्रू गॉज के बारे में पढ़ते हैं, चलिए स्क्रू गॉज का जो लिस्ट काउंट निकालते हैं हम लोग पिच बाय नंबर ऑफ डिविजन्स, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल्स डिविजन्स, ठीक है, CSR सर्कुलर स्केल डिविजन्स, CSD सॉरी CSR नहीं, सर्कुलर स्केल रीडिंग हो गया, सर्कुलर स्केल डिविजन्स। जैसे वर्नियर स्केल का काम हम लोग जो भी निकालते कैलकुलेशन करते हो, वैसे ही सिमिलर कैलकुलेशन होगा सर्कुलर स्केल का, आई मीन स्क्रू गॉज का, ठीक है। क्या है, ठीक है, स्क्रू गॉज, स्क्रू गॉज का जो लिस्ट काउंट होता है वो क्या होता है पिच बाय सर्कुलर स्केल डिविजन्स, नंबर ऑफ नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स, ठीक है। पिच क्या होता है, हम लोग इसको घुमाते हैं ना, ऐसे घुमाते हैं ना, ये क्या होता है सिंबल ऐसे सर्कुलर स्केल को ऐसे घुमाते हैं ना, ठीक है, तो एक कंप्लीट रोटेशन में कितना आगे बढ़ा है उसी को क्या बोलते हैं पिच, ठीक है। ऐसे थ्रेड रहता है उसके बीच में, ऐसे ऐसे थ्रेड रहता है, ये दो थ्रेड के बीच में जो डिफरेंस रहता है ना, दो कॉन्सिक्यूटिव थ्रेड के बीच में जो डिस्टेंस रहता है उसी को पिच बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं पिच बोलते हैं, समझा ना। दो थ्रेड के बीच में, दो कॉन्सिक्यूटिव थ्रेड के बीच में जो डिस्टेंस रहता है वो मेरा पिच होता है, बा एक कंप्लीट रोटेशन में कितना आगे बढ़ा है उसी वही मेरा पिच होता है। तो इत्तेफाक से एक कंप्लीट रोटेशन में जितना आगे बढ़ता है ना वो 1 थ्रेड आगे बढ़ता है, ठीक है, 1 थ्रेड आगे बढ़ता है, ठीक है। तो ए वाला डिस्टेंस और ए वाला डिस्टेंस और एक कंप्लीट रोटेशन में जो डिस्टेंस आगे बढ़ता है दोनों क्या होता है बराबर होता है, ठीक है। तो पिच बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स कितने हैं तो मेरा लिस्ट काउंट आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो रीडिंग लेते हैं, इसका रीडिंग भी वैसे ही लेते हैं, रीडिंग इसका जो होता है नो जीरो एरर, नो जीरो एरर, नो जीरो एरर, जीरो एरर, मतलब यहाँ पर आपका क्या है सर्कुलर स्केल है, एक रेफरेंस लाइन है जिसको हम लोग बेस लाइन भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं
बेस लाइन व रेफरेंस लाइन, ठीक है। तो इसका जीरो, ये आपका सर्कुलर स्केल का जीरो, और इस ए वाला सर्कुलर स्केल का जीरो बेस लाइन से मैच करता है तो नो जीरो एरर। सर्कुलर स्केल का जीरो ये बेस लाइन से मैच करता है, रेफरेंस लाइन से मैच करता है, कोई जीरो एरर नहीं होता है। मेजरमेंट से पहले हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो कोई जीरो एरर नहीं है ना, तो इसका रीडिंग जो होगा भैया वो कैसे लेंगे, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल का रीडिंग कैसे होगा, वैसे ही होगा, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विथ रेफरेंस लाइन व बेस लाइन, ठीक है। क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग कितना वो पता चल गया, उसके बाद लीस्ट काउंट पता है, इनटू कौन सा सर्कुलर स्केल का, ये सर्कुलर स्केल है, सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन ए वाला रेफरेंस लाइन से आके मैच कर रहा है, इनटू कर देंगे तो मेरा आ जाएगा, ठीक। मान लीजिए सर्कुलर स्केल का 10वां डिवीजन इसके साथ आके मैच कर रहा है, तो मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू 10वां डिवीजन कर देंगे तो मेरा रीडिंग आ जाएगा, मेरा क्या आ जाएगा, रीडिंग आ जाएगा। अच्छा, अगर इसमें एरर दिया हुआ तो, एरर है तो तब कैसे लेंगे, एरर है तो वैसे ही लेंगे, वैसे ही करेंगे, माइनस जीरो एरर करना होगा, विथ जीरो एरर, विथ जीरो एरर, जीरो एरर। अगर एरर है तो क्या होगा, मान लीजिए, कैसे समझें, देखिए जी, ये बेस लाइन है मेरा, ठीक है। सर्कुलर स्केल का जीरो बेस लाइन से नीचे है, सर्कुलर स्केल का जीरो बेस लाइन से नीचे है, तो पॉजिटिव जीरो एरर होगा, पॉजिटिव जीरो एरर। अगर सर्कुलर स्केल का जीरो, सर्कुलर स्केल का जीरो बेस लाइन से, ये मेरा बेस लाइन है, ये मेरा क्या है, बेस लाइन बाय रेफरेंस लाइन। सर्कुलर स्केल का जीरो, ए जीरो है सर्कुलर स्केल का, ये मेरा बेस लाइन है, सर्कुलर का जीरो अगर बेस लाइन से नीचे आ रहा है तो पॉजिटिव जीरो एरर, सर्कुलर स्केल का जीरो अगर बेस लाइन से ऊपर आ रहा है तो नेगेटिव जीरो एरर होगा, नेगेटिव जीरो एरर। तो आपको तो पता है रिजल्ट क्या होगा, मेजरमेंट से पहले निकाल लेंगे जीरो एरर, ठीक। रिजल्ट क्या होगा, रीडिंग, रीडिंग जैसे लेते तो वैसे लेंगे, माइनस जीरो एरर करेंगे, एरर। अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो माइनस हो जाएगा, और नेगेटिव जीरो एरर है तो रीडिंग के साथ प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पर रखेंगे तो प्लस होगा ना, इसलिए। और रीडिंग कैसे लेते हैं, ऐसे रीडिंग, ये वाला एमएसआर प्लस लीस्ट काउंट इनटू क्वाड्रेटिक डिवीजन। और जीरो एरर हम कैसे निकालेंगे, वैसे जीरो एरर लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विथ बेस लाइन व रेफरेंस लाइन, ठीक है। लिस्ट काउंट इनटू कौन सा डिवीजन देख लेंगे, सर्कुलर स्केल का बेस लाइन से कोइंसाइड कर रहा है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो जीरो एरर आ जाएगा। अगर नीचे है तो मेरा कौन सा आएगा, पॉजिटिव जीरो एरर, अगर ऊपर है तो नेगेटिव जीरो एरर, नेगेटिव एरर जीरो एरर उसको प्लस कर देंगे, एक सवाल लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, बहुत ही साधारण टॉपिक है, ठीक है। एक सवाल है, क्या बोला है, 2020 का है, क्वेश्चन क्या है, द स्क्रू गॉज हैज लीस्ट काउंट, द स्क्रू गॉज हैज लीस्ट काउंट of 0.01 millimeter, and there are 50 divisions in its circular scale. The pitch पूछा है, ऑप्शन ए है आपका 0.25 मिलीमीटर, ऑप्शन बी है आपका
0.5 मिलीमीटर। ऑप्शन सी है आपका 1.0 मिलीमीटर। ऑप्शन डी है आपका 0.01 मिलीमीटर। फॉर्मूला बेस्ड नीट 2020 में पूछा था वाला। स्क्रू गॉज रीडिंग वाला, उसके बाद इसमें सब रीडिंग वाला ही है। ठीक है, अच्छा क्या बचा? लिस्ट काउंट दिया हुआ है आपका, सर्कुलर स्केल डिवीजन 50 दिया हुआ, तो हमको पता है ना लिस्ट काउंट क्या होता है। लिस्ट काउंट पिच बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन कितना है? 50। लिस्ट काउंट कितना है? 0.01। 0.01 पिच बाय 50। पिच चाहिए सिंपल 0.01 इंटू 50। पॉइंट हटा के नीचे कितना आ जाएगा? 1 2 1 2 0 5/10 0.5 मिलीमीटर है मेरा पिच है। एक कंप्लीट रोटेशन में कितना आगे बढ़ेगा? 0.5 मिलीमीटर। ये मेरा पिच आ गया। सवाल लेते हैं, एक और सवाल है। एक सवाल क्या है? इसको मिटा रहे हैं और 2 सवाल हम लोग को करने हैं, 3 सवाल। ला 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 ला। क्या है सवाल? द पिच नीट 2024 री एग्जामिनेशन में आया था। द पिच ऑफ एन एरर फ्री स्क्रू गॉज, इधर से लिखता हूँ और ठीक है। द पिच ऑफ एन एरर फ्री, माने जीरो एरर नहीं है इसमें, फ्री स्क्रू गॉज इज 1 मिलीमीटर। पिच दिया हुआ आपका 1 मिलीमीटर and there are 100 divisions on circular scale and there are 100 divisions on circular scale. While measuring the diameter of a thick wire, while measuring the diameter of a thick wire, the pitch scale reads, pitch scale मतलब main scale, pitch scale reads 1 millimeter and 63rd division on the circular scale, on the circular scale coincides with the reference line, baseline से coincides करता है, coincides with the reference line. The diameter of the wire is, the diameter of the wire is, ऑप्शन दे दो चलिए। ऑप्शन ए है 1.63 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 0.163 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 0.163 मीटर, ऑप्शन डी है आपका 1.63 मीटर। पिच दिया हुआ है, डिविजन दिया हुआ है, लिस्ट काउंट निकाले क्या? लिस्ट काउंट फटाक से निकालेंगे। हमको आंसर ना एक काम करते हैं, मिलीमीटर में दिया ना, इसको सेंटीमीटर में ले लेते हैं, सेंटीमीटर में ले लेते हैं। ठीक है, तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू कितना होता है? 0.1 सेंटीमीटर। ठीक, तो लिस्ट काउंट जो मेरा आ जाएगा वो कितना? पिच बाय सर्कुलर स्केल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल। ठीक है, पिच कितना है मेरा? 0.1, सर्कुलर स्केल कितना है? 100। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 0.001
सेंटीमीटर। ये मेरा क्या आ गया, लिस्ट काउंट आ गया। ठीक है, अब रीडिंग चाहिए, तो मेन स्केल रीडिंग व पिच स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट इंटू कोइंसाइडिंग डिवीजन कितना है, 63rd डिवीजन जो है सर्कुलर स्केल का कोइंसाइड्स कर रहा है किसके, रेफरेंस लाइन के साथ, तो यहाँ पर 63rd करेंगे। तो मेन स्केल रीडिंग कितना है, पिच स्केल कितना रीडिंग करता है 1 मिलीमीटर मैंने 0.1 सेंटीमीटर, प्लस लिस्ट काउंट कितना भैया 0.001 इंटू 63, तो कितना आ जाएगा 0.1 प्लस इसको कितना करेंगे 0.063, ऐड कर देते हैं 0.063 0.1 361 0.163 सेंटीमीटर, 0.163 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल था, ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, 0.163 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है। ठीक है, ऑप्शन बी है। समझ में आया, पक्का। पिच दिया हुआ था, सर्कुलर स्केल डिवीजन दिया हुआ था। ठीक है, क्या निकाले, लिस्ट काउंट निकाले, मेन स्केल रीडिंग पता था प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग, लिस्ट काउंट इंटू कौन सा डिवीजन कौन सा ऐड करते, लिस्ट काउंट बन बस यही था। एक और सा है, एक और सवाल। ठीक है, चलिए इसको मिटाता हूं। भगवान भक्तों की इसके बाद बेसिक मैथमेटिक्स आएगा, बेसिक मैथमेटिक्स के बाद काइनेमेटिक्स। ठीक है, जे मीन्स के पीवाईक्यूज का लेक्चर भी आ गए। ठीक है, उसको भी बनाऊंगा मैं। क्या सवाल, स्क्रू गॉज, मैं ये वाला ऊपर वाला पढ़ता है, स्क्रू गॉज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ वायर। ठीक है, एक स्क्रू गॉज से एक वायर का डायमीटर मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका रीडिंग्स जो दिया हुआ वो दिया हुआ है यहाँ पर, रीडिंग्स है। मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग है 0 मिलीमीटर। अच्छा, सर्कुलर स्केल रीडिंग है आपका 52 डिविजन्स। अच्छा, 52 डिविजन्स कोइंसाइड करता है। अच्छा, गिवन दैट, ये नीट 2021 का सवाल है, गिवन दैट 1 मिलीमीटर on main scale corresponds to 100 division on the circular scale. The diameter of the wire, the diameter now सिंपल ऑप्शन ए दिया हुआ आपका 0.052 सेंटीमीटर, ए भी सेंटीमीटर में ही दिया हुआ 0.52 सेंटीमीटर, 0.026 सेंटीमीटर, 0.26 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कर देते हैं इसको 0.02, 0.5 होगा। ठीक है, मेन स्केल रीडिंग पता है ना 52 डिवीजन। अच्छा, इसका पहले लिस्ट काउंट निकालना होगा, तो लिस्ट काउंट जो होगा वो क्या होगा, पिच बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। पिच कितना 1 मिलीमीटर और सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना 100, तो मिलीमीटर है तो 0.1 सेंटीमीटर। 1 मिलीमीटर कितना होता है भैया 0.1 सेंटीमीटर, यहाँ पर 0.1 कर देंगे, ये 100 है तो 0.001 सेंटीमीटर आ गया, लिस्ट काउंट मिल गया। अच्छा, अब रीडिंग चाहिए, तो रीडिंग कैसे करते हैं, मेन स्केल रीडिंग कितना है, मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। ठीक है, कोइंसाइडिंग डिवीजन कितना 52 वाला कोइंसाइड कर रहा है, मेन स्केल रीडिंग कितना है 0, लिस्ट काउंट कितना है भैया 0.001 इंटू 52,
तो कितना हो जाएगा 0.052 सेंटीमीटर। तो बहुत सिंपल था, 0.052 सेंटीमीटर, 0.052, ऑप्शन ए आ रहा है 0.052 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं बस पिच यहाँ से निकालना होता। 1 मिलीमीटर जो है ना मेन स्केल पे किसके से कोरिस्पॉन्ड कर रहा है, 100 डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। यहाँ पर पिच निकालना था, पिच 1 होगा और नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन 100 होगा। ठीक है, और एक लास्ट सवाल, ये नीट 2021 का था, पहले ही बता दिया था मैंने। एक और सवाल है, उसमें एरर दिया हुआ है। क्या है सवाल? The student measured the diameter of the steel ball using a क्वेश्चन है, a student measured the diameter of a small steel ball using a screw gauge, using a screw gauge of least count 0.001 centimeter. The main scale reading is कैपिटल एम कर देता हूं, चलिए छी, बिना काटे आप मानते नहीं हो सर। मेन स्केल रीडिंग इज 5 मिलीमीटर एंड जीरो ऑफ सर्कुलर डिविजन्स coincides with 25th divisions above reference line RL. Reference line. If screw gauge has a zero error of, if screw gauge has zero error of minus 0.004 सेंटीमीटर, मतलब नेगेटिव जीरो एरर है। ठीक है, द करेक्ट डायमीटर ऑफ द बॉल इज, नीट 2018 का डायमीटर ऑफ बॉल इज कितना होगा? ऑप्शन ई है आपका 0.053 सेंटीमीटर, 0.053 सेंटीमीटर। बी है 0.525 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी है 0.521 सेंटीमीटर। डी है 0.529 सेंटीमीटर। जीरो एरर दिया हुआ है, तो सबसे पहले रीडिंग निकाल लेते हैं, उसके बाद माइनस जीरो एरर कर देंगे। जो मेरा रिजल्ट होगा भैया वो क्या होगा, वो रीडिंग कितना हुआ है, आया है माइनस जीरो एरर कर देंगे। ठीक है, तो रीडिंग कैसे निकालेंगे? मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू कौन सा डिवीजन से इसके साथ कोइंसाइड कर रहा था। द स्टूडेंट मेजर्ड द डायमीटर ऑफ स्टील बॉल, स्क्रू गॉज ऑफ लीस्ट काउंट दिया हुआ 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड मेन स्केल रीडिंग कितना है 5 मिलीमीटर, मतलब 0.5, 1 मिलीमीटर इक्वल टू कितना होता है 1 मिलीमीटर इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। तो मेन स्केल रीडिंग क्या हो जाएगा 5 इंटू 0.1 दैट इज 0.5 सेंटीमीटर। मेन स्केल रीडिंग मिल गया। अच्छा, यहाँ पर 0.5 प्लस उसके बाद लिस्ट काउंट कितना है 0.001। कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर भैया 25वां और 25 कर देंगे। ठीक है, ये मेरा रीडिंग आ गया, ये मेरा क्या आएगा रीडिंग आ गया। उसके बाद माइनस करना है आपका जीरो एरर, रीडिंग आ गया ना।
ठीक है, यहाँ पर रीडिंग आ गया आपका 0.5 प्लस 0.001 इंटू 25। ये हलवा का सवाल है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। माइनस ऑफ माइनस 0.004, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। पहले ही बोला था, इस पास नहीं किए थे। 0.025, ठीक है, 3 जीरो आएगा ना, तो 0.025 माइनस और प्लस 0.004 ऐड कर ले क्या कहीं पे इधर साइड में, ये छोटा सा कोना में हम लोग डिचिक डिचिक ऐड कर लेते हैं, ठीक है। डिचिक डिचिक क्या होता है, ऐड कर लेंगे, सिंपल। क्या है 0.025, उसके बाद 0.004, 0.5 ना, 925, 0.529 कोई ऑप्शन में है? अरे बाबा 0.529 ऑप्शन डी है आपका। नहीं है, गलत है, नहीं सही है, ठीक है। लेक्चर 3 में मैंने एक सवाल पूछा था आप लोग से, ठीक है, बहुत ही छोटा सवाल था। क्या है, क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज मोस्ट प्रीसाइज, ठीक है, मैं पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज मोस्ट प्रीसाइज। Which of the following measurement is most precise? Which of the following measurement is most precise? ऑप्शन ए था 5.00 मिलीमीटर ही था ना, मिलीमीटर था। ऑप्शन बी था 5.00 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी था 5.00 मीटर। ऑप्शन डी था 5.00 किलोमीटर। कौन सा मोस्ट प्रिसाइज है? तो इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। चारों में, चारों ऑप्शन में तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही है, ठीक है। तो इसको देखेंगे कैसे कैसे प्रिसाइज हम लोग निकालते हैं, कौन सा ज्यादा प्रिसाइज होगा हमको कैसे पता। जितना छोटा मेजरमेंट हम लोग लेंगे, जितना छोटा यूनिट में हम लोग मेजरमेंट लेंगे, उतना ही ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू मिलेगा। तो सबसे छोटा यूनिट यहाँ पर कौन सा है? सबसे छोटा यूनिट तो मिलीमीटर है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। छोटा मेजरमेंट मोस्ट प्रिसाइज, ग्रेटर सिग्निफिकेंट फिगर्स मोस्ट एक्यूरेट, ठीक है। तो आज इतना तक ही रहने दीजिए, आज इतना तक ही रहने दे रहा हूं, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर बेसिक मैथमेटिक्स का आने वाला है। आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।